तो देश का अल्टीमेटली पावर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास है कि संसद के पास। संसद में इस बात की चर्चा नहीं हो सकती है, इसीलिए देखिएगा संसद में कई बार अमर्यादित शब्द भी लोग बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके ऊपर केस नहीं कर सकती है, वो उसका अपना अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और संसद में अगर कहिएगा कि कौन ज्यादा मजबूत है, तो आपको दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट कई सदस्यों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, जिसमें सबसे प्रमुख केस था महुआ मोइत्रा का। आर्टिकल 121, आर्टिकल 121 इसमें कहा गया है कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जज के आचरण पे चर्चा करे। यह कभी नहीं कर सकती है संसद। संसद में इस बात की चर्चा नहीं हो सकती है कि ये जज साहब बड़ी लेट से आते हैं, ये जज साहब बड़ा छुट्टी ले लेते हैं, ये जज साहब तो सुनबे नहीं करते। इस बात की चर्चा कभी संसद में नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है। और साथ ही आर्टिकल 122 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस बात की चर्चा नहीं होगी कि संसद में क्या हो रहा है। मतलब दोनों में से कोई एक दूसरे में ताक झाक नहीं करे, तुम अपना करो हम अपना करते हैं। इसीलिए देखिएगा संसद में कई बार अमर्यादित शब्द भी लोग बोल देते हैं। समझा गया? अमर्यादित शब्द भी बोल देते हैं, उनके ऊपर केस ही नहीं हो सकता है। आप संसद में अगर संसद सदस्य हैं, संसद के अंदर बैठ के कुछ भी बोल दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके ऊपर केस नहीं कर सकती है, वो उसका अपना अधिकार है। तो इसका मतलब आप संसद में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। देखिए उसका अपना कोर्ट है, उसका अपना कोर्ट है। किसका? संसद का। अगर संसद में बैठ के आप अमर्यादित शब्द बोले तो संसद एक कमेटी बैठाएगी, एथिक्स कमेटी। कौन सी कमेटी? उसमें कुछ सीनियर सांसद के सदस्य रहेंगे और वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको माफ किया जाए कि आपकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। संसद की सदस्यता को रद्द। अब इसमें पक्षपात होता ही है, आपको समझ में आया है भाई, जिसकी गवर्नमेंट है उसकी ओर से पक्ष। अब एक बात बताओ, तुम लोग कोई गलती कर दिए, सपोज कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया जिसमें पक्का सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन कहा गया कि नहीं, इसके लिए एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी में एक बार हमको भी रख दे। नहीं समझ में आ गया? तो तुम्हें सजा मिलेगा। हम कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि इसने एक गलती किया था, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में यह कमेटी किसी निर्णय पे नहीं पहुंचती है। लेकिन हाँ, इस विद्यार्थी को कड़ी चेतावनी देती है कि आगे से ऐसा कोई कार्य न करे। खत्म। नहीं समझ आ गया? आप खुद से देखो तो वैसे ही होती है कमेटी में भी। यहाँ पे तो संसद को यह अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के आचरण पे सवाल उठाए, लेकिन अगर किसी जज को हटाना है तो बिना बहस के आपको चुपचाप संसद में महाभियोग ला देना है, ये ना कि हल्ला करना है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर तभी हल्ला कर सकते हैं जब आपको महाभियोग लाना है। अदरवाइज में ऐसा नहीं कि इनका काम क्या है, काम नहीं करते, ये सब नहीं कर सकते आप, ये अधिकार नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार नहीं है कि संसद में क्या हो रहा है इसकी चर्चा करें। हाँ, अगर संसद ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया है और वो असंवैधानिक है तो उसे रद्द कर सकता है। लेकिन संसद के अंदर डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है, हंगामा हो रहा है, कोई अपशब्द प्रयोग कर रहा है, ये सब अगर है तो इसकी चर्चा भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो। कोई दिक्कत? पिछली बार आप देखिएगा कई सदस्यों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, जिसमें सबसे प्रमुख केस था महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद हैं, बंगाल से आती हैं। तो एथिक्स कमेटी ने उनकी क्या कर दी थी? सदस्यता रद्द कर दी थी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। लेकिन इलेक्शन हो गया, इसी साल रद्द की और उसी साल इलेक्शन हो गया। 3-4 महीने तक मान के चलिए दिक्कत हुआ, सदस्यता रद्द करने के बाद फिर चुन के चले। फिर क्या हो गई? चुन के चलिए। तो ये एथिक्स कमेटी ने डिसाइड किया था, ना कि सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? तो देश का अल्टीमेटली पावर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास है कि संसद के पास? संसद के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, संसद के पास। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देगी तो संसद उसके खिलाफ कानून बना सकती है।
समझ में गया। साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा हस्बैंड को, डिवोर्स क्यों दिए हो पत्नी को। समझ में गया कि नहीं आ गया। जबकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का केस आएगा तो उसमें आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो मध्य प्रदेश की एक महिला थी साहबानो, उनके हस्बैंड थे, दूसरी शादी कर लिए, इनको डिवोर्स दे दिए। तो डिवोर्स जब दिए ना, तो मेंटेनेंस के लिए इस्लाम धर्म में क्या है कि एक ही बार में पैसे दिए जाते हैं वहां पे, कि हाँ एक इतना हो गया, इद्दत पीरियड पूरा हो जाए और एक मोहरदैन के रकम में लौटा दिया जाता है, हर मंथ उसको मेंटेनेंस की चर्चा नहीं है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने जो डिवोर्स दिया है ये 66 साल की एज में दिया। ये 66 साल की एज की महिला, इतनी बूढ़ी महिला कहाँ जाएगी आप मेंटेनेंस नहीं दीजिएगा तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और उनके हस्बैंड भी वकीले थे, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब राजीव गांधी की सरकार थी और इतना ना प्रेशर बनाया गया राजीव गांधी की सरकार के, और राजीव गांधी ने संसद से प्रस्ताव ले लिया कि नहीं मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गड़बड़ किया गया था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, चुपचाप कर दो, फेंक दो कि भाई सुप्रीम कोर्ट किया है, हम क्या करें यहाँ पर। नहीं समझे। हर कोई भी नियम कानून जो है ना, उसमें वक्त के साथ थोड़ी चेंजिंग जो होती है, अगर उसके मूल ढांचा पे कोई असर ना पड़े तो हल्का फुल्का चेंजिंग लोग एक्सेप्ट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि समय के साथ साथ इंसान को उस हिसाब से देना। क्योंकि देखिए अगर डिवोर्स कानून इतना इजी रहेगा तो कोई मजाक बना कर रख देगा। सबसे ज्यादा ये वेस्टर्न कल्चर में डिवोर्स क्यों होते हैं, तो शादी मतलब कौन सी होता है, 4 को मोमबत्ती खरीदो ब्याह हो गया, मोमबत्ती खरीद लेगा इसे जला दिया, वेडिंग कैंडल 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 हो गया, ब्याह हो गया। अच्छा नहीं, इंडिया में आप ब्याह में इतना ना बाप रे बाप कि इंसान को ना वो जब डिवोर्स देने जाएगा तो याद आएगा बाप रे बाप बहुत बहुत झमेला है इसमें। यहाँ पे दोनों में अंतर समझ में गया। संसद सुप्रीम कोर्ट के जजों के आचरण पे सवाल उठा सकती है, लेकिन महाभियोग लाना है तो प्रस्ताव ला सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात की चर्चा होगी कि संसद में क्या हो रहा है, लेकिन संसद अगर कोई कानून ला दे तो उसकी जांच कौन कर सकता है, अदरवाइज में और कोई काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। किसी को दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट और संसद में अगर कहिएगा कि कौन ज्यादा मजबूत है तो आपको दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त काम कर रही है। लेकिन अगर पावर की बात करेंगे तो अल्टीमेटली आपको संसद पावरफुल मिल जाएगा, क्योंकि संविधान ही शुरू होता है कि हम भारत के लोग, यानी भारत की सारी शक्ति किससे है, लोगों के पास है। अब भारत के लोगों का प्रतिनिधि कहाँ बैठा है, संसद। आपके हर गांव जिला, आप चाहे भारत के जहां कहीं भी रहने वाले होंगे, आपका एक सांसद कहां बैठा है, संसद के अंदर बैठा है, तो वहां आपका प्रतिनिधि बैठा हुआ है। इसलिए जब भी बात पावर की आएगी, संप्रभुता की आएगी, कहां आएगी, संसद। कल संसद में संशोधन कर देगा कि ये चीज पे सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, या कुछ इस टाइप का, बस मूल ढांचा चेंज ना हो। मूल ढांचा अगर चेंज ना हो, जैसे संसद ने बीएनएस कानून ला दिया, आईपीसीए बदल दिया, जिसपे पूरा सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा था, आईपीसी सीआरपीसी, उसी को बदल दिया संसद ने, बीएनएस कानून ला दिया, भारतीय न्याय संहिता। समझा गया कि नहीं गया। तो मतलब जिसपे आप काम कर रहे थे उसी को बदल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं, करना पड़ गया यहाँ पर। तो पावर की जब बात आएगी तो कौन ज्यादा पावरफुल, संसद ज्यादा पावर। देखते हैं कितना ताव में घूमता है सब। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, संसद के पास, हाँ जी, कानून बनाने का अधिकार उसी के पास है। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आप लोकतंत्र के जगह राजतंत्र में नहीं बदल देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 ले आएगा, उसको खत्म कर देगा, कहेगा ये गलत कानून है। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।